मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। हमने एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जो है एडिशन की थी और इस एक्सरसाइज 8.3 के अंदर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक मेथड जो है आपके लिए वो है वर्टिकल मेथड, दूसरा मेथड जो है वो है हॉरिजॉन्टल मेथड। तो आइए हम अपने पार्ट ए को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए है 2a minus 3b from 6a minus 7b। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मैं वर्टिकल मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन वर्टिकल मेथड। अब 6a minus 7b यहाँ पर मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दें। फ्रॉम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आपने इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस करवाना है। तो इस वजह से मैं इस वैल्यू को पहले लिखूंगा। ये लिख दिया मैंने 6a minus 7b, फिर उसके बाद क्या है 2a minus 3b। ऐसे लिखने के बाद आपने क्या करना है, इनके साइन को तब्दील कर देना है। प्लस वाले को माइनस कर देना है और माइनस वाले को प्लस कर देना है। ये देखिए यहाँ पर माइनस मौजूद था तो मैंने प्लस कर दिया, इधर प्लस मौजूद था तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। ये आपको पता होगा कि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने 7 में से माइनस कर देना है 3 को। 7 में से मैंने माइनस किया 3 को, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 4 आई। b का b, बड़ी वैल्यू आपकी माइनस की थी, इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस की साइन लगाई। a का आपने a उतार दिया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 6 में से माइनस कर देना है 2 को। 6 में से मैंने 2 को माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा, 4 बचा। तो ये आपका वर्टिकल मेथड में सॉल्व हुआ। तो अब हम जो है हॉरिजॉन्टल मेथड में इसको सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में भी आपने यही करना है कि आपने ये वाली वैल्यू को पहले लिख देना है, फिर फ्रॉम की जगह आपने माइनस की साइन लगा देनी है, फिर इसके बाद आपने सेकंड वाली वैल्यू को लिख देना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, ब्रैकेट 6a minus 7b ब्रैकेट माइनस 2a minus 3b ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है, इसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। देखिए 6a minus 7b माइनस प्लस माइनस 2a का 2a माइनस माइनस प्लस 3b का 3b। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल्स की मदद से इनको आपने अरेंज कर लेना है। a वेरिएबल अलग कर लेंगे, b वेरिएबल जो है वो आप अलग कर लेंगे। अब देखिए 6a माइनस का 2a तो माइनस का 2a, उसके बाद हमारे पास माइनस का 7b तो हमने माइनस का 7b लिख दिया। अब आपने फिर b वेरिएबल देखना है यहाँ पर, अब है प्लस का 3b तो हमने प्लस का 3b लिख दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आपकी माइनस हो रही होंगी उससे आप माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आपकी प्लस हो रही होंगी उससे आप प्लस कर देंगे। अब देखें प्लस का 6a माइनस का 2a, प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब आपने 6 में से 2 को माइनस कर देना है। जब माइनस किया तो क्या बचा आपके पास, 4 बचा, a का a। अब देखिए माइनस का 7b प्लस का 3b, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। बड़ी वैल्यू आपकी माइनस की तो हमने माइनस का साइन लगाया और आपने 7 में से माइनस कर देना है 3 को। जब हमने माइनस किया 7 में से 3 को तो हमारे पास जो वैल्यू आई क्या है, 4, b का b। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड में भी सॉल्व हुआ। तो आपका ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है a plus b minus c from 2a minus 5b plus 3c। इसे भी आपने पार्ट ए की तरह ही सॉल्व करना है। इस पार्ट को भी मैं 2 मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा, वर्टिकल मेथड में और हॉरिजॉन्टल मेथड में। सॉल्यूशन सबसे पहले वर्टिकल मेथड। यहाँ पर भी आपको यही करना है कि 2a minus 5b plus 3c में से माइनस कर देना है a plus b minus c को। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लूंगा 2a minus 5b plus 3c, फिर उसके बाद मैं ये वाली वैल्यू लिख लूंगा a plus b minus c। इसके बाद मैं क्या करूंगा, साइन तब्दील कर दूंगा, माइनस को प्लस कर दूंगा, प्लस को माइनस कर दूंगा, प्लस को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखें प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है। 3 + 1 = 4, c का c, बड़ी वैल्यू प्लस की थी तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर देखें माइनस का 5b और माइनस का b, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 + 1 = 6, b का b, बड़ी वैल्यू माइनस की तो हमने माइनस की साइन लगा दी।
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है। 2 में से आप 1 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। आप 1 लिखें या न लिखें, यहाँ पर ऑलरेडी आपके 1 मौजूद है, तो a का a, तो ये आपको वर्टिकल मेथड में सॉल्व हुआ। अब इसका हॉरिजॉन्टल मेथड जो है उसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपने यही करना है कि आपने ये वाली वैल्यू को पहले लिख लेना, फिर उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू को लिखना है। ये देखिए हमने लिख दिया ब्रैकेट 2a माइनस 5b प्लस 3c, फ्रॉम की जगह में माइनस लगा दिया, ब्रैकेट a प्लस b माइनस c। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। ओपन करते हैं 2a माइनस 5b प्लस 3c माइनस प्लस माइनस a का a माइनस प्लस माइनस b का b माइनस माइनस प्लस c का c। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल्स के हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, तो देखें 2a और कहा है वहां पर माइनस का a, फिर उसके बाद माइनस का 5b माइनस का b प्लस का 3c फिर प्लस का c। अब जो वैल्यूज प्लस हो रही होंगी उसको हम प्लस करेंगे, जो माइनस हो रहे होंगे उसे हम माइनस करेंगे। प्लस का 2a माइनस का a, यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होते हैं, तो आपने 2 में से 1 को माइनस कर देना है। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 1 बचा। यहाँ पर 1 लिखें या न लिखें, यहाँ पर आपके 1 ऑलरेडी मौजूद रहेगा। a का a माइनस का 5b माइनस का b, b के पास यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं, इसका मतलब यहाँ पर भी आपके 1 मौजूद है। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, माइनस क्यों है, बड़ी वैल्यू माइनस की थी। ठीक है, फिर इसके बाद देंगे प्लस का 3c प्लस का c, c के पास कुछ नंबर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके ऑलरेडी 1 मौजूद है। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, 4 होता है, हमने प्लस का 4 लगा दिया, c का c। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर आपका पार्ट बी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी है माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर फ्रॉम 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को भी हम 2 मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, वर्टिकल मेथड में और हॉरिजॉन्टल मेथड में। सॉल्यूशन सबसे पहले हम वर्टिकल मेथड में इसको सॉल्व करते हैं। आपने 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को माइनस कर देना है माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर में से। तो इस वजह से हम इस वैल्यू को सबसे पहले लिख लेते हैं 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसके बाद हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, साइंस को तब्दील कर देंगे, प्लस को माइनस में माइनस को प्लस में। या माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, या माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, या माइनस था तो हमने यहाँ पे इसको प्लस पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। c के पास यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके 1 मौजूद है। तो आपने क्या करना है, 3 में से 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, c स्क्वायर का c स्क्वायर। प्लस कैसे आ गया, बड़ी वैल्यू आपकी प्लस की थी तो इस वजह से हमने प्लस का साइन लगा दिया। फिर इसके बाद b स्क्वायर का b स्क्वायर। अभी 6 कैसे आ गया, 5 प्लस 1, क्योंकि प्लस प्लस क्या हो जाते हैं आपके, प्लस हो जाते हैं। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, बड़ी वैल्यू प्लस की तो हमने प्लस का साइन लगाया। a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। प्लस का 4 और प्लस का 2 तो क्या हो जाएगा आपका 6, a स्क्वायर का a स्क्वायर। तो ये आपको वर्टिकल मेथड में सॉल्व हुआ। तो अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड सबसे पहले आपने ये वाली वैल्यू को लिख देनी है, फिर आपने माइनस लगा देना है, फिर उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ब्रैकेट 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। ओपन किया हमने 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर का 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3c स्क्वायर का 3 स्क्वायर। अब आपने इनके वेरिएबल्स के हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, देखिए 4a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 5b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस का 3c स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यूज आपकी प्लस हो रही है उसे आपने प्लस कर देना है, जो वैल्यूज आपकी माइनस हो रही होंगी उसे आपने माइनस कर देना है। यहाँ पर देखिए प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस का 5b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये 6b स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि इसके पास 1 ऑलरेडी मौजूद है। तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6b स्क्वायर का b स्क्वायर। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपने इनकी वैल्यूज को माइनस कर देना, बड़ी वैल्यू प्लस की थी इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। c के पास ऑलरेडी 1 मौजूद है,
तो आपने क्या करना है 3 में से 1 को माइनस कर देना है। माइनस किया तो हमने क्या बचा हमारे पास 2c² का c²। तो आपका सी पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट डी है x minus 2y minus 3z from 2x plus y plus 3z। इस एक्सप्रेशन को भी मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा, वर्टिकल मेथड में और हॉरिजॉन्टल मेथड में। तो सबसे पहले हम वर्टिकल मेथड में सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वर्टिकल मेथड, आपने 2x plus y plus 3z में से माइनस कर देना है x minus 2y minus 3z को। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये लिख लूंगा 2x plus y प्लस 3z। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा x माइनस 2y माइनस 3z। इसके बाद हमें क्या करना होता है, साइन को तब्दील कर देना होता है, प्लस को माइनस कर देना होता है और माइनस को प्लस कर देना होता है। यहाँ माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ भी माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। तो अब देखिए z का z उतर गया, प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस होता है। तो आपने 3 प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बड़ी वैल्यू आपकी प्लस की, तो हम प्लस की साइन लगा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास y है तो y के पास कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पर आपके 1 मौजूद है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपने 1 प्लस 2 कर देना तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा y का y। तो बड़ी वैल्यू आपकी प्लस की थी तो इस वजह से हम यहाँ पर प्लस की साइन लगाएंगे। x का x आ गया आपका यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी आपके 1 मौजूद है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 2 में से आप 1 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। आप लिखें या ना लिखें, यहाँ पर आपके 1 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आपका एक्सप्रेशन वर्टिकल मेथड में सॉल्व हुआ। अब इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड, तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को सबसे पहले लिख देना है माइनस, फिर उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू को लिख देना है जिस तरीके से अभी आपने ऊपर किया था। अब आपने इसको भी ऐसे ही कर देना है, ठीक है। देखिए ब्रैकेट 2x plus y प्लस 3z माइनस ब्रैकेट x माइनस 2y माइनस 3z ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। 2x plus y प्लस 3z माइनस प्लस माइनस x का x माइनस माइनस प्लस 2y का 2y माइनस माइनस प्लस 3z का 3z। अब आपने वेरिएबल्स के हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है। ये देखिए 2x माइनस x प्लस y प्लस का 2y प्लस 3z प्लस 3z। अब जो वैल्यूज आपकी प्लस हो रही है उसे आप प्लस कर दें, जो वैल्यूज आपकी माइनस हो रही है उसे आप माइनस कर दें। 2x माइनस x, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का x है। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो 1 बचा। आप 1 लिखें या ना लिखें, ऑलरेडी आपके यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी x बचा, प्लस का y प्लस का 2y, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 प्लस 2, यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आपके 1 मौजूद है। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 3, y का y। बड़ी वैल्यू आपकी प्लस की थी, इस वजह से हमने प्लस का साइन लगाया। इसके बाद देखिए प्लस का 3z प्लस का 3z, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं आपके। तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 6z का z। तो ये आपका पार्ट डी जो है हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ई है 3x² माइनस 2x फ्रॉम 5x² प्लस 2x। इस एक्सप्रेशन को भी हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, वर्टिकल मेथड से और हॉरिजॉन्टल मेथड से। सबसे पहले हम वर्टिकल मेथड में इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आपने 5x² प्लस 2x को माइनस करा देना है 3x² माइनस 2x से। तो इस वजह से हम सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे 5x² प्लस 2x, फिर उसके बाद आपने इस वैल्यू को लिख देना है 3x² माइनस 2x। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन को तब्दील कर देते हैं, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। यहाँ माइनस मौजूद था तो हमने प्लस कर दिया, प्लस था तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। x का x, प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस हो जाता है। तो आपने क्या करना है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। x² का x², प्लस का 5 और माइनस का 3। प्लस माइनस क्या होते हैं आपके माइनस होते हैं। आपने 5 में से 3 को माइनस कर देना है। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू है क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये आपका वर्टिकल मेथड में सॉल्व हुआ। तो अब हम जो इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड, सबसे पहले आपने इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है, फ्रॉम की जगह माइनस लिख देंगे और इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। ब्रैकेट 5x² प्लस 2x ब्रैकेट माइनस 3x² माइनस 2x ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। 5x² प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 2x। अब आपने क्या करना है, इनको वेरिएबल्स के हिसाब से अरेंज कर देना है। 5x² माइनस का 3x² प्लस 2x प्लस 2x। जो वैल्यूज प्लस हो रही है उसे आप प्लस कर दें, जो वैल्यूज आपकी माइनस हो रही है उसे आप माइनस कर दें। अब देखें
प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो आपने 5 में से माइनस कर देना है 3 को। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू है? 2x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x। प्लस प्लस क्या होते हैं? आपके प्लस होते हैं। 2 + 2 = 4 x का x। तो ये आपका पार्ट ई जो है हॉरिजॉन्टल मेथड में भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है a - b फ्रॉम a। इस एक्सप्रेशन को भी हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, वर्टिकल मेथड से और हॉरिजॉन्टल मेथड से। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसको वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आपने a को माइनस करा देना है a - b में से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं a को लिखूंगा, फिर इसके बाद a - b। इसके बाद हम क्या करते हैं? साइन को तब्दील कर देते हैं, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। यहाँ पर माइनस मौजूद था तो हमने इसको प्लस में कर दिया, और यहाँ पर आपके प्लस मौजूद था तो इसको हमने माइनस में कर दिया। अब देखें b का b, यहाँ पे प्लस लगाए या न लगाए, ऑलरेडी आपका प्लस मौजूद है। अब देखिए यहाँ आपका एक प्लस का a है और ये आपका एक माइनस का a है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका ये वर्टिकल मेथड में सॉल्व हुआ। अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड में इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। आपने ये वाली वैल्यू को पहले लिख देना है, फिर इसकी फ्रॉम की जगह माइनस लगा देना, फिर इसके बाद आपने इस वैल्यू को लिख देना। अब आप क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। अब देखिए a का a माइनस प्लस माइनस, a का a माइनस माइनस प्लस, b का b। अब देखिए यहाँ पर आपके एक a जो है प्लस का है, एक a जो है आपका माइनस का है। तो आपके पास जो क्या बचा यहाँ पर? प्लस का b बचा। तो यह आपका f पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल मेथड में भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट जी, a - b - c फ्रॉम a - b। इस एक्सप्रेशन को भी आपने 2 मेथड में सॉल्व करना है, वर्टिकल मेथड में और हॉरिजॉन्टल मेथड में, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले से मैं वर्टिकल मेथड में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आपने a - b में से माइनस कर देना है a - b - c को। तो सबसे पहले मैं a - b लिखूंगा यहाँ पर, फिर उसके बाद a - b - c लिखूंगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि साइन को तब्दील कर देना, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में। यहाँ माइनस मौजूद था तो प्लस कर दिया है, माइनस को हमने प्लस कर दिया, प्लस था तो हमने इसको माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखें आपका c का c उतरेगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये प्लस का तो आप प्लस लगा सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखें आपका माइनस का भी और ये प्लस का भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का a है और ये आपका माइनस का a है, तो ये आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा c आएगा। तो ये आपको वर्टिकल मेथड में सॉल्व हुआ। अब इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड, आपने ये वाली वैल्यू को पहले लिख देना है, फ्रॉम की जगह आपने माइनस लिख देना, फिर उसके बाद आपने इस वैल्यू को लिख देना है। ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ब्रैकेट a - b ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट a - b - c ब्रैकेट। अब हमें ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। a - b माइनस प्लस माइनस, a का a माइनस माइनस प्लस, b का b माइनस माइनस प्लस, c का c। अब आप देखें ये प्लस का a है तो ये आपका माइनस का a है, तो आपने इन दोनों को कैंसिल कर देना है। ये माइनस का b है और ये प्लस का भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो वैल्यू बचेगी सिर्फ और सिर्फ c वैल्यू बचेगी। तो ये आपका g पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल मेथड में भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट h है x² - y² फ्रॉम x² + y²। इस एक्सप्रेशन को भी मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं इसको वर्टिकल मेथड में सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन आपने करना क्या है? x² + y² को माइनस करा देना है x² - y² में से। तो इस वजह से मैं इस वैल्यू को सबसे पहले लिखूंगा x² + y², फिर उसके बाद x² - y²। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम इनके साइन तब्दील कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, प्लस था तो हमने इसको माइनस कर दिया। अब देखें y² प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। अब y के पास कुछ मौजूद नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है, तो 1 + 1 = 2 y² का y²। ये x² आपका प्लस का है, ये x² आपका माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो आएगा 2y² आएगा। तो ये आपको वर्टिकल मेथड में सॉल्व हुआ। अब इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड, यहाँ पर आप क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू को आप सबसे पहले लिख देंगे, फ्रॉम की जगह आपने माइनस लिख देना है, फिर उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू को लिख देना है। ब्रैकेट x² + y² ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट x² - y² ब्रैकेट। अब आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। x² + y² माइनस प्लस माइनस x² का x² माइनस माइनस प्लस y² का y²। अब आपको क्या करना है? वेरिएबल्स को अरेंज कर लेना है। x²
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर जो है प्लस का है, एक एक्स स्क्वायर जो है आपका माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर भी आपके ऑलरेडी 1 मौजूद है, यहाँ पर भी आपके ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर का y स्क्वायर। तो ये आपका h पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल मेथड में भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट आई, a - b फ्रॉम a + b। इस एक्सप्रेशन को भी हम 2 मेथड के अंदर सॉल्व करेंगे, वर्टिकल मेथड में और हॉरिजॉन्टल मेथड में। सबसे पहले इसे मैं वर्टिकल मेथड में सॉल्व करता हूं। हमें a + b में से माइनस करना है a - b को, तो सबसे पहले मैं a + b लिखूंगा, फिर उसके बाद a - b, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम साइन तब्दील कर देंगे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। प्लस प्लस क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो b के पास यहाँ पर कुछ मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है, 1 + 1 = 2, b का b। अब देखिए यहाँ पर आपका एक प्लस का a है और एक आपका माइनस का a है, तो ये आपस में आपके दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका वर्टिकल मेथड में जो आंसर आएगा वो आएगा 2b। तो अब इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड, इसमें आपने सबसे पहले a + b को लिख देना है, फ्रॉम की जगह आपने माइनस लिख देना है, फिर उसके बाद a - b को लिख देना है, ब्रैकेट a + b ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट a - b ब्रैकेट। अब हमें करना क्या है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, a + b माइनस प्लस माइनस a का a माइनस माइनस प्लस b का b। अब आपने क्या करना है कि वेरिएबल्स को अरेंज कर देना है, a - a प्लस b प्लस b। अब देखिए यहाँ पे आपका प्लस का a है और ये माइनस का a है, ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब b के पास भी ऑलरेडी 1 मौजूद है, इस वाले b के पास भी ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 1 = 2, b का b। तो ये आपका पार्ट आई जो है हॉरिजॉन्टल मेथड में भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट जे है x² + 3x + 9 फ्रॉम x² + 6x - 1। इस एक्सप्रेशन को भी हम 2 मेथड में सॉल्व करेंगे, वर्टिकल मेथड में और हॉरिजॉन्टल मेथड में। सबसे पहले इसे मैं वर्टिकल मेथड में सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन वर्टिकल मेथड, हमारे पास x² + 6x - 1 है, इसे माइनस कर देना है x² + 3x + 9 में से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर x² + 6x - 1, फिर उसके बाद इस वैल्यू को लिखेंगे x² + 3x + 9। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन को तब्दील कर देते हैं, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपने क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को प्लस कर देना, 1 + 9 = 10। ये माइनस कैसे आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपकी माइनस की है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 6x और माइनस का 3x, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो आपने माइनस कर देना 6 - 3 = 3, x का x, बड़ी वैल्यू आपकी प्लस की है। अब यहाँ पर प्लस लगाएं या लगाएं, यहाँ पर आपके ऑलरेडी प्लस की साइन मौजूद है। अभी देखिए प्लस का x² माइनस का x², तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वर्टिकल मेथड में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3x - 10। अब इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड, आपने सबसे पहले इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख देना है, फ्रॉम की जगह माइनस लगा देना है, फिर उसके बाद आपने इस वैल्यू को यहाँ पर रख देना है, ब्रैकेट x² + 6x - 1 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट x² + 3x + 9 ब्रैकेट। अब आपने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, x² + 6x - 1 माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 9। अब आपने वेरिएबल्स के हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है, x² माइनस x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 1 माइनस 9। जो वैल्यू प्लस हो रही है उसे आप प्लस कर दें, जो वैल्यू आपकी माइनस हो रही है उसे आप माइनस कर दें। देखिए प्लस का x² माइनस का x² ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 6x माइनस का 3x, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 6 में से माइनस कर दे 3 को तो 3 बचेगा, x का x माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 9 = 10। बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो इस वजह से हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये आपका पार्ट ये जो है ये हॉरिजॉन्टल मेथड में भी सॉल्व हुआ। तो आज हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।